क्या किया आपने? कृतिका को जाने दिया? हाँ, क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं सुमी, और वो बहुत बड़े। किसी भी बड़े लोगों के चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। माँ, कोई भी पैसे से छोटा या बड़ा नहीं होता है, नियत से होता है। नहीं चाहिए नियत। हमारा बहुत छोटा सा परिवार है, वो सुरक्षित रहे, मुझे बस इतना ही चाहिए। उसके पिताजी एक नेताजी है, अगर कुछ कर दिया तो। देख सुमी, ये बात यहीं पर खत्म। अब देखना तीर्थ के गले को कैसे मैं उसके गले का पर्दा बनाता हूँ। इट्स ओके पापा, अब हमें जो कुछ भी करना सोच समझ के करना होगा। तीर्थ भैया मेरे देवर है, अगर मुझे अपने ससुराल वालों को अपने मुट्ठी में रखना है, तीर्थ भैया का गला इतने हल्के से दबाना होगा कि उनकी सांसें भी रुक जाए और उन्हें पता भी ना चले। आप बैठे, आइए। हेलो, मेरी गाड़ी सीधे घर ले आना। तीर्थ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और प्लीज पापा की बात का बुरा भी मत मानो। उन्होंने तुमसे जो भी कहा ना, गुस्से में कहा। तुम देखना, एक बार हम दोनों की शादी हो जाए ना, तो उनका गुस्सा भी अपने आप ठंडा हो जाएगा। वो एक्चुअली मैं पापा की जान हूँ ना, इसलिए एक्स्ट्रा गुस्सा हो गए। वो सब ऊपर ऊपर का गुस्सा है। और तीर्थ, मैं हूँ ना, तुम देखना, ऐसे चुटकी में पुलिस स्टेशन वाला सारा मैटर भुलवा दूंगी, और तुम्हें तुम्हारा टिकट भी दिलवाऊंगी। आई प्रॉमिस। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ, एक बार फिर से सोच लो प्लीज। आज आपने कृतिका को जाने दिया है, कल फिर वो वैसा कुछ करेगी। तू पुलिस स्टेशन लेकर ही क्यों गया? पुलिस को बुलाया क्यों? जमुना भाभी, भूमि के साथ रहने के लिए शुक्रिया। माँ, ये सब सुमी, तू मुझे सोचने के लिए कह रही थी ना। क्या सोचूं कि फिर से कोई गुंडे आए और पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या कर दे। क्या सोचूं कि आज जिस नेताजी से तू नफरत करती है, उसने हम सबको बचाया, कल कौन बचाएगा? क्या सोचूं मैं? नेताजी भैया ने आपको गुंडों से बचाया? माँ, क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। जो भी हो आप सब बताओ। क्या गुंडागर्दी है? पुलिस को बुलाओ ना। चम्मच तक नहीं छूटा जी। निकाल बाहर निकाल। कोई निकाल, उधर से निकालना। ये क्या हो रहा है? ये आप रुकवाइए ना। ये हमारे सामान को हाथ क्यों लगा रहे हैं? रुकवाइए ना प्लीज। क्यों? हाथ लगाने का ठेका क्या सिर्फ तुम्हारे बेटे ने ले रखा है? हाँ, कितना मारा मेरे बेटे को, मारा पीटा, बेइज्जत की। क्या सोचा था कि मैं चुप रहूंगी? तुम लोगों को अपने घर में रहने दूंगी? बेवकूफ। एक बार में बात समझ में नहीं आती ना तुझे? समझाया था ना मैंने तुझे बड़े प्यार से। अभी तो चेले से धुलाई खाई है तूने। एक बार गुरु का हाथ पड़ेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। समझाया था कि नहीं? हाँ? ओहो, नेताजी, राम राम। दरअसल क्या है ना, ये मेरा घर है। यहाँ तो आपकी नेतागिरी। ये आपका घर है, माना, लेकिन वो लोग आपके किराएदार हैं, और किसी भी किराएदार को घर से बाहर निकालना अलाउड नहीं होता। यही बात मैं आपके इस उल्लू गुल्लू को समझा रहा हूँ, लेकिन लगता है आपके गुल्लू को बात समझ में नहीं आती आसानी से। एक काम करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, वो सब जान देंगे आपके गुल्लू को। हाँ तो ठीक है ना। पुलिस को बुलाना चाहता है ना तू, तो बुलाना पुलिस को। डर किसको है पुलिस का? किराएदार वो होते हैं जो किराया टाइम पर दे। 6 महीनों से इन्होंने किराया नहीं दिया है, 2 साल से इन्होंने इंक्रीमेंट नहीं किया है, और हाँ, मेरी माँ से ऐसे पैसे मांगते हैं जैसे कि मेरी दहेज की तैयारी कर रहे हो। अब तो तू पुलिस को ही बुला। उन्हीं से इनका सामान बाहर फेंकवाता हूँ मैं।
ये रहा तेरा कर्जा, पकड़ से। ये 2 साल का भाड़ा, और जरूरत पड़े ना तो अपना मुंह खोलना। ये पैसे ना तेरे सीधे मुंह में डालूंगा, और अगली बार इस घर के आसपास भी नजर आया ना तो तेरी आंखों का बटन बनवा के पजामे में लगवा दूंगा, समझा? निकल यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। चलो रे, जाओ। चल माँ। राम राम। ₹2.5 लाख दिए हैं उसने। 2.5 लाख सुमी। कौन करता है ऐसे, बिना मांगे, बिना कुछ कहे? और तू सुमी, तू उसी के होने वाली बीवी को जेल में डालने की बात कर रही थी। वो तीर्थ कभी भी सच में मुझसे प्यार नहीं करेगा ना? I mean, आप ही सोचिए ना, अगर करता तो क्या वो मुझे पुलिस स्टेशन जाने देता? उसने तो पुलिस इंस्पेक्टर को ये तक कहा कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिख दे। सिर्फ मैं ही उसे पागल की तरह प्यार करती हूँ दीदी। तीर्थ को तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बहला फुसला के उसका प्यार खरीदना पड़ेगा थी। नहीं कट्टू, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी प्यार किताबों में लिखी कहानियों जैसा नहीं होता, अलग होता है। देख, तू और तीर्थ भैया बराबरी के हो, सेम लाइफस्टाइल, सेम फैमिली, सेम बैकग्राउंड। एक बार शादी हो जाएगी ना तो तीर्थ भैया को वो सब दिखाई देगा, और देखना उसका प्यार सामने जरूर आएगा। अगर उसका प्यार कभी सामने आया नहीं तो, अगर उसको जेन्युइनली सच्चा प्यार कभी भी नहीं हुआ मुझसे तो उन्हें करना पड़ेगा। तीर्थ भैया को मैं इतना मजबूर कर दूंगी कि तुमसे प्यार करने के अलावा, तुमसे शादी करने के अलावा उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी। तीर्थ भैया घुटनों पे चल के तुमसे शादी के लिए भीख मांगेंगे। ये शादी तो होकर रहेगी। पापा, आपको पता है ना क्या करना है? चंद्रकांत, मैटर अर्जेंट है, अभी के अभी मिला। मैंने तो सोच लिया है, अब तू सोच। तू सोच सुमी कि तूने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, पर उसके बावजूद उसने हम सबको बचाया। आज अगर उसने मदद नहीं की होती ना तो हम सब घर के बाहर सड़क पर होते। सुमी, सच तो ये है ना कि तूने ना अपने मन में एक छवि बना ली है कि तीर्थ बुरा है, पर ऐसा नहीं है। सच तो ये है सुमी कि तीर्थ बहुत अच्छा है। ऋषि, तेरे नेताजी तुझे सिर्फ भाई कहते नहीं है, भाई मानते भी हैं। पता है हम लोगों को, आज तीर्थ ढाल बनकर खड़ा रहा हम सबके सामने, और उसने हम सबकी रक्षा की। सिर्फ अपनी मंगेतर का जुर्म छुपा रहा था। हो सकता है, भरती मदद तो की है ना। और तू ही हमेशा कहती है ना कि अगर बुरे वक्त में कोई बुरा इंसान भी हमारी मदद करे ना तो उसके लिए अच्छा करना चाहिए। दी 2.5 लाख रुपए दिए, कौन करता है ऐसे? तू दिन रात मेहनत करती है, एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचती, सिर्फ हमारे बारे में सोचती है। फिर भी 2.5 लाख तो दूर, तेरे लिए 25,000 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है। दी, ना तेरे पास मेरी फीस के पैसे, ना माँ के इलाज के, ना घर के किराए के। दी, ऐसे नहीं चलता है ना। जिन पैसों के लिए तू पिछले 6 महीने से मेहनत कर रही है ना, आज तीर्थ भैया ने चुटकी बजाते हमें दे दिए। और उनका एहसान मानना तो छोड़, तू उन पे इल्जाम लगाए जा रही है। दी, पर हर जगह झंडा गाड़ने वाली सोच रखने से ना कुछ नहीं होता है। दी, भूमि, क्या ये सब क्या बकवास करी जा रही है? पर मैं तो भूमि, बस नहीं बुआ, आज चुप नहीं रहना मुझे। आज पूना बुआ का गंदा साया हमारे सर पे से हटा है ना तो सिर्फ तीर्थ भैया की वजह से, तेरी वजह से नहीं। तुझे लड़ना है ना तो तू लड़ ना दी, अकेले लड़। हम सबको क्यों घसीट रही है बीच में? तू सच में फेल है लाइफ में, फेल है। भूमि, चुप हो जा बस। ये फेल है, मेरी सुम्मी भी फेल है, जो अपनी थकान भूलकर हम सबके आराम के बारे में सोचती है। वो सुम्मी जो अपना सुख छोड़कर हमारे दुखों के बारे में सोचती है। वो सुम्मी जो खुद अकेली है पर हम सबको कभी अकेला नहीं महसूस कराने दिया, वो फेल है। अगर वो फेल है ना तो हम सब फेल है भूमि।
अगर सुमन चाहती थी ना तो वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकती थी, बहुत अच्छे से। उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। तू उसे फेलियर कह रही है? हाँ भूमि। सुमी सुन, पागल है ये, कुछ भी बोलती है, इसकी बात पर यकीन मत कर। तू है सुमी तो हम सब हैं। तू बिल्कुल भी फेल नहीं है, हाँ पास है, डिस्टिंक्शन वाली पास। ठीक है? हाँ सुमी। और पैसों का क्या है, पैसे मेहनत से नहीं आते, किस्मत से आते हैं। और देखना जिस दिन हमारी किस्मत चमकेगी ना, ये पूरा घर कैसे चमकता है। किस्मत से पैसे तो आ गए, लेकिन किस्मत चमका एक नेता ने। और वो नेता बाकी सारे नेताओं से बहुत अलग है सुमिधि। और पुरानी बातों को अब जाने देना। पुरानी बातें जाने दो, भूल जाओ। भूल जाती हूँ कि हमारे पापा एक बहुत ही ईमानदार ड्राइवर थे, जिन्होंने एक नेता के लिए 15 साल काम किया। भूल जाती हूँ कि उसी नेता ने अपने जुर्म का सारा बोझ हमारे पापा के सर पे डाल दिया। भूल जाओ कि उसके बाद ना कोई जांच, ना पड़ताल, ना कोई सबूत, कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नेता बड़ा था, उसके पॉलिटिक्स बड़े थे और हमारे पापा छोटे थे। तू बोल ऋषि, कैसे भूलूं पापा की 15 साल की नौकरी? यूं ना उनको पेंशन दी, ना मेडिकल इंश्योरेंस थी, आखिरी तनख्वाह तक दे दी थी पापा को। भूल जाओ ऋषि, भूल जाओ कि पॉलिटिक्स ही वजह है कि तेरे मेरे बीच में भी फासले हुए। नहीं बाप, पॉलिटिक्स एक बार हमारा घर बर्बाद कर चुका है, मैं वो दोबारा नहीं होने दूंगी। और आप सब चाहे उस नेता पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अच्छाई में भी मुझे उसका मतलब दिखाई देता है। तूने सही कहा, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं उसके साथ अच्छा करना चाहिए। ऋषि, तीर्थजी ने हमारी मदद की है, जा उनको थैंक यू बोल कर आ, और मेरी तरफ से भी थैंक यू बोल देना। उनकी मदद हम सूद समेत लौटा देंगे। गरीब हैं, लाचार नहीं।